दरअसल मेहनत करने से ही सब कुछ नहीं होता। जब तक आप पर धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी, तब तक आप मनचाहा धन नहीं पा सकते। देवी लक्ष्मी को धन धान्य, सुख समृद्धि और सौभाग्य की देवी कहा जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति उनके महामंत्रों को पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से जप करता है तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूरी होती है और माता लक्ष्मी उस पर धन, सुख समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा करती हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के कौन कौन से मंत्र हैं और उन मंत्रों को जाप करने की क्या क्या विधि है। आप इस वीडियो को बहुत सावधानी पूर्वक देखें, क्योंकि आज मैं जो भी मंत्र आपको बताऊंगा वो सभी संस्कृत भाषा में है। उनका सही उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप वीडियो को पूरा देखें और एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार भी देखें। मंत्रों को कहीं कॉपी या डायरी में लिखकर रख लें, क्योंकि एक बार में यह याद करना थोड़ा कठिन हो सकता है। मेरे एक छोटे से प्रश्न का जवाब दें। क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसे से ही हमारे सारे काम बनते हैं? क्या पैसा ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते? मेरे हिसाब से आप यही कहेंगे कि हाँ, कि पैसा ही वह वस्तु है जिससे हम सुखी रह सकते हैं। इसीलिए पैसे का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आप स्वयं ही जानते हैं कि आजकल तो रिश्तेदार केवल उसी को रिश्तेदार मानते हैं जिसके पास धन दौलत है, अन्यथा कोई पूछता तक नहीं। मैं तो कहता हूँ कि रिश्तेदार तो क्या, पत्नी भी तभी प्रसन्न रहती है जब आपके पास उसके खर्च के लिए पैसा होता है, तभी वह सुखी रहती है। एक्सेप्शन की मैं बात नहीं करता, मैं ज़्यादातर केसेस की बात कर रहा हूँ। अन्यथा जिनके पास पैसा नहीं होता है, जो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकते, तो उनके तलाक होने में देर नहीं लगती। लेकिन पैसा कमाना क्या सरल है? लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जेब खाली ही रहती है। तो क्या आप भी उनमें से हैं जो मेहनत करने के बाद भी अपने मन का पैसा नहीं कमा पा रहे हैं? तो चलिए, आज मैं आपको महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के वो मंत्र बताऊंगा जिससे आप उन्हें प्रसन्न करके खूब सारा पैसा कमाएंगे। आपका घर सुख और समृद्धि से भर जाएगा। आपके घर धन दौलत की वर्षा होने लगेगी। वीडियो को पूरा देखें और मंत्रों का सही उच्चारण करें। यह बहुत ज़रूरी है कि मंत्रों का उच्चारण पूरी तरह से सही होना चाहिए। तो चलिए, आज बात करते हैं महालक्ष्मी जी के उन सुख समृद्धि और धन दौलत को वृद्धि करने वाले मंत्रों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने के लिए क्या क्या करना होगा। आपको जाप करते समय कुछ सामग्री चाहिए होगी। कृपया सामग्री को आप लिख लीजिए, जैसे कि माता लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा फोटो, स्फटिक की माला या चंदन की माला, पीले वस्त्र धारण करने के लिए जो आप पहनेंगे आपके वस्त्र पीले होने चाहिए, धूप, दीप, पुष्प, प्रसाद हेतु मिष्ठान और फल। मिष्ठान में आप लड्डू, पेड़े, बर्फी कुछ भी ले सकते हैं, और गंगाजल, चंदन। अब आप विधि को ध्यानपूर्वक सुन लें। सर्वप्रथम आपको किसी भी माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले शुक्रवार को यह संकल्प लेना है कि आप अपनी मनोकामना के लिए माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप 21 शुक्रवार, 51 शुक्रवार, 101 शुक्रवार अथवा मनोकामना पूर्ण होने तक प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप करेंगे। अब आप उसी दिन ऊपर बताई हुई सामग्री को एकत्रित करके शुक्रवार को जाप करेंगे। जिस शुक्रवार आप यह संकल्प लेंगे उस दिन से ही आपको प्रारंभ करना है। माता लक्ष्मी की मूर्ति को पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रखकर आसन पर बैठ जाएं। अब दीपक, धूप बत्ती या अगरबत्ती लगाएं।
अब आंखें बंद करके माता लक्ष्मी का ध्यान करें और हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी के इन 8 नामों को कहें। आदि लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। अब आचमन करें और माता लक्ष्मी पर गंगा जल छिड़कें। आचमन का अर्थ है कि आप एक बार पहले हाथ धोएं, वहीं पर आसन पर बैठकर गंगा जल से, और थोड़ा सा जल लेकर आप पिएं और फिर उसके बाद में फिर से हाथ धोएं। आचमन करने के पश्चात आप गंगा जल लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा फोटो पर छिड़कें। अब इसके बाद माता लक्ष्मी को चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं और फिर पुनः गंगा जल छिड़क कर कुछ दक्षिणा रख दें। यहाँ आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 3 मंत्र बताने जा रहा हूँ। इनमें से जो भी आपको बोलने में सही लगे आप उसी मंत्र का जाप करें। ये बिल्कुल भी ना करें कि आज आपने कोई मंत्र का जाप कर लिया, अगले शुक्रवार को किसी और मंत्र का जाप कर लिया। इस बात का आप ध्यान रखें। जो मंत्र आप एक बार चुन लें, प्रत्येक शुक्रवार को आपको उसी मंत्र का जाप करना है। मंत्रों को ध्यानपूर्वक सुनें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। इन 3 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र की प्रत्येक शुक्रवार को 3 मालाएं जपें। आपको अगर यदि लगता है कि आपके पास समय अधिक है तो आप 7 मालाएं भी जप सकते हैं। जाप होने के पश्चात माता लक्ष्मी का ध्यान करके उनका नमन करें और फिर माता लक्ष्मी जी की आरती करें। जब आपके सभी शुक्रवार पूरे हो जाएं तो जो मंत्र आपने जाप में इस्तेमाल किया है उसी मंत्र से आपको हवन भी करना है। हवन करने के लिए आप उसी मंत्र के आगे स्वाहा का प्रयोग करें। जैसे कि मैं एक मंत्र लेता हूँ, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीभ्यो नमः स्वाहा। अब आप 1 या 3 माला इसका हवन करेंगे और साथ में 7 बार गायत्री मंत्र की आहुति देंगे। आप 3 या 7 बार महामृत्युंजय मंत्र की भी आहुति दे सकते हैं। हवन करने के लिए यदि आपको अलग से वीडियो चाहिए तो कृपया आप कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको हवन की पूरी विधि जाननी है, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे तो बिल्कुल भी विचलित ना हों। आपके अंदर एक महालक्ष्मी जी के प्रति पूरी श्रद्धा भाव और पूरा विश्वास होना चाहिए आपको कि आप जो भी करने जा रहे हैं 100% आपका पूरा होगा और महालक्ष्मी जी आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। जब आपके सभी शुक्रवार पूरे हो जाएंगे तो मैं निश्चित ही कहता हूं कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी और आपका घर सुख समृद्धि धन धान्य और समृद्धि से भर जाएगा और आपके घर धन की वर्षा होने लगेगी।